7 ही आएगा उसमें। अच्छा वो पिछला क्वेश्चन ना एक नोट कर लेंगे, उसमें 7 टोटल थे, 7 वो होंगे, 7 ही टोटल थे और 7 आएंगे उसमें ऑप्टिकली, 7 फ्रैक्शन विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 7 रहेगा आंसर दोनों में, क्योंकि इसमें डायस्टीरियोइसोमरिक पेयर्स हैं। दोबारा सुन लेंगे आंसर एक बार। 7 वहां पे टोटल स्टीरियोइसोमर्स आए थे, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी 7 मिलेगा, 5 टोटल ऑप्टिकली एक्टिव थे और 2 थे टोटल डायस्टीरियोइसोमरिक पेयर्स। चलो नेक्स्ट नोट करना है, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो ये है 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, इसमें Cl2 सनलाइट डाला, Cl2 सनलाइट डाला, तो तुम्हें बताना है कि टोटल टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे आइसोमेरिक, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कितने मिलेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने मिलेंगे। ये मान लो x है, ये y है, तो x और y की वैल्यू क्या होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो लिख रहा हूं मैं, वेपर फेज नाइट्रेशन, वो ट्राई करेंगे क्वेश्चन, ये मैं समझा दूंगा अभी लिखने के बाद। वेपर फेज नाइट्रेशन, जैसे CH4 है, इसमें डाल दिया मैंने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड HNO3, तो मिला CH3NO2। मैकेनिज्म वेपर फेज नाइट्रेशन नोट कर लेंगे, 11th क्लास के सिलेबस में है ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव में, नीट के ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर। ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है, फ्यूमिंग यानी वेपर्स की फॉर्म में नाइट्रिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका हुआ होमोलिटिक फिजन, इसका क्या होगा होमोलिटिक फिजन, तो OH रेडिकल मिलेगा प्लस NO2 रेडिकल मिलेगा। पहले O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए OH अटैक करेगा, OH रेडिकल अटैक करेगा CH4 पे, किसी भी एक बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, CH3 रेडिकल प्लस H2O मिल जाएगा। अब ये CH3 रेडिकल ये NO2 रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे और चेन टर्मिनेशन हो जाएगा CH3NO2 के साथ। देखो ये है वेपर फेज नाइट्रेशन, क्लियर, दिस इज वेपर फेज नाइट्रेशन, ये वेपर फेज नाइट्रेशन है। मिथेन है कोई, या कोई भी एल्केन है, उसके अंदर डाला मैंने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, मिथेन है या कोई भी एल्केन है उसमें क्या डाला फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो मेरा CH3NO2। मैकेनिज्म क्या है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का होमोलिटिक फिजन होता है, OH रेडिकल प्लस NO2 रेडिकल मिलता है, OH रेडिकल प्लस NO2 रेडिकल। अब OH रेडिकल अटैक करेगा मिथेन पे, इसका होगा होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन होगा तो CH3 रेडिकल मिल जाएगा प्लस H2O, CH3 रेडिकल और ये NO2 रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे और मिल जाएगा CH3, ये चेन टर्मिनेशन, ये क्या है चेन टर्मिनेशन। अब इसमें अगर मान लो मैंने ले लिया प्रोपेन, तो इसमें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड डालोगे ना तो टोटल प्रोडक्ट्स मिलते हैं 4, तो टोटल प्रोडक्ट मिलते हैं 4 कैसे, एक ये रेडिकल है, ये मेजर 2 नाइट्रोप्रोपेन, एक मिला ये प्लस, अब होमोलिटिक फिजन कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी होगा और एक मिलेगा नाइट्रोथेन और एक मिलेगा नाइट्रोमिथेन, तो इसलिए ये 4 प्रोडक्ट मिलेंगे टोटल, सही ना, इसलिए ये 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, ध्यान रखना। और ये मिक्सचर ऑफ नाइट्रोइल्केन्स मिल रहा है इसलिए इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते, वेपर फेज नाइट्रेशन को इसलिए प्रेफर नहीं करते बिकॉज मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ प्रोपेन, या फिर कोई आगे हायर एल्केन होंगे तो उसमें बहुत सारे एल्केन्स मिल जाएंगे, नाइट्रो एल्केन, बहुत सारे नाइट्रो एल्केन्स मिल जाएंगे, समझ गए कि नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते। कोई डाउट यहाँ पे किसी को। नो सर। चलो ऊपर वाले का आंसर, और ऐसे ही वेपर फेज सल्फोनेशन होगा तो फ्यूमिंग क्या आ जाएगा वहां पे, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्यूमिंग H2SO4 और फिर CH3SO3H बन जाएगा, उसका मैकेनिज्म खुद कर लेना, वेपर फेज सल्फोनेशन का। प्रेफर क्यों नहीं करते, क्योंकि मिक्सचर ऑफ नाइट्रोएल्केन्स या मिक्सचर ऑफ मिथेन सल्फोनिक एसिड्स मिलते हैं, इसलिए प्रेफर नहीं करते इन रिएक्शंस को। लेकिन कोर्स में है प्रेफर क्यों नहीं करते, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ नहीं, तो ये कर लेना जरूर, आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे।
ये दक्ष, यस सर। ये तूने 2 नाम से एंट्री की हुई है क्या? है दक्ष? सर वो दूसरा सुधांशु है। अच्छा सही है। निकाला किसी ने आंसर इसका? निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? चिराग बोला आंसर क्या आएगा इसका? सर 6 6 आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर 6 उसके बाद भी 6? यस सर। चलो देखते हैं वो जल्दी से आंसर। देखना मैं आंसर निकाल रहा हूँ उसका। देखो एक बार Cl आ गया यहाँ पे,
एक मिनट, देखो क्वेश्चन ये था, एक बार Cl यहीं आ गया, एक बार Cl यहाँ पे आ गया, एक बार Cl यहाँ आ गया, ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। ये तो एक ही है, और ये अगर किसी को ध्यान हो तो ये 3 है, सिस ट्रांस और ट्रांस का रेसिमेट, सिस ट्रांस और ट्रांस का रेसिमेट, और ये मीजो कंपाउंड है, सिस ट्रांस बनेगा तो 2 है। कोई डाउट किसी को? नो सर। ये 6 आएगा, ये 6 आएगा, और आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने हो जाएंगे? एक ये मिलेगा, और ये 2 भी पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों भी सिस ट्रांस भी क्या होते हैं, डायस्टीरोइसोमर्स, ये भी 2 पूरे मिलेंगे। और इसमें से कितने मिलेंगे? ट्रांस का जो रेसिमेट होगा वो 1 काउंट होगा, वैसे इसमें से भी 2 मिलेंगे, तो कितने मिल जाएंगे? 5, 6 एंड 5 आंसर है। किसी ने निकाला आंसर ये सही? चलो नहीं, फिर सही नहीं हुआ किसी का भी। सर वो 6 एंड 5 आंसर आएगा। गया हाँ, क्या कह रहा है दक्ष? सर, जो एक साइड पे दोनों सीएल है ना, वो ऐड नहीं करा मैंने। अच्छा, चलो नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है अब इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नया मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया एडिशन रिएक्शंस का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होगा, ये सब बता रखा है मैंने। एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शंस होंगी। ये कौन सी रिएक्शंस होंगी? एल्कीन की और एल्काइन की, 11th क्लास के सिलेबस में ये एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शंस होंगी। इनमें इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऐड ही होगा, वो डिटेल में बता चुका हूँ कि पाई के इलेक्ट्रॉन्स को देख करके, पाई के इलेक्ट्रॉन्स को देख करके इलेक्ट्रोफाइल ही पास में आएगा पहले। इलेक्ट्रोफाइल पहले, ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसको देख करके क्या आएगा पहले? क्या पहले आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मान लो मैंने NOCl ऐड किया, या कोई भी कंपाउंड E+ ऐड किया, E+ Nu माइनस, जैसे HBr, E+ और Nu नेगेटिव, जैसे HBr कह सकते हो, NOCl कह सकते हो। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एडिशन अगर होगा तो पहले E+ अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और ये मैंने बता रखा है कि क्यों प्लस आएगा, स्लो स्टेप है ये। उसके बाद Nu माइनस अटैक कर देगा, एक मिनट CH2 और है, उसके बाद Nu माइनस अटैक कर देगा, और आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से आंसर आ जाएगा। ये E आया पहले और प्लस आ गया, फिर कार्बोकटायन स्टेबल होना चाहिए, स्लो स्टेप के अंदर बनाइए कार्बोकटायन, फिर Nu नेगेटिव अटैक कर देगा, ये आएगा। इसमें 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बने हैं सिग्मा, तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, एनर्जेटिकली फेवरेबल है। ऐसा नहीं होगा कि E+ Nu नेगेटिव अटैक किया तो CH2 बॉन्ड CHE आ जाए, कि ये H हटा एक और दूसरा E आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। तो एल्कीन्स और एल्काइंस की टिपिकल रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये भी बता रखा है एल्कीन और एल्काइन में से विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? एल्कीन्स। एल्कीन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन sp2 है, sp2 कार्बन है, तो कम इलेक्ट्रॉनिक होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिर भी लूज होने देगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिर भी आसानी से लूज होने देगा। लेकिन एल्काइन के अंदर कार्बन sp है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं होने देगा। ये मत सोचना कि इधर तो 2 पाई बॉन्ड है, इधर तो एक ही पाई बॉन्ड है, ऐसे नहीं सोचना है बिल्कुल, सही ना? तो और दूसरा इसके अंदर कुछ डीलोकलाइजेशन भी होता है, क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप होती है, सिलिंड्रिकल शेप होती है जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, इसलिए डीलोकलाइजेशन होता है, तो स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है देन एल्काइंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मान लो मैं दोनों में H2 ऐड करता हूँ, तब कौन रिएक्टिव ज्यादा होता है? ध्यान है किसी को कि नहीं? दोनों में H2 ऐड कर दिया, इसमें भी H2 Ni डाला, इसमें भी H2 Ni डाला, तो क्या कौन रिएक्टिव होगा ज्यादा? तब रिएक्टिव होगा एल्काइन। क्यों? क्योंकि H2 का होता है लीनियर अटैक, वो देखता है सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस, जैसे H निकल के सरफेस पे बॉन्ड वीक होगा, ये लीनियर अटैक हो रहा है, तो ये देखेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। इधर एक ही H रिपेल करने वाला है, ये भी एक H रिपेल करने वाला है, इधर 2 H रिपेल करने वाले हैं, 2 हैं, तो इसलिए दिस इज मोर रिएक्टिव एल्काइन। या एसिड बेस रिएक्शन है, मान लो मैंने डाल दिया सोडियम इसके अंदर, और इसके अंदर भी सोडियम डाल दिया,
या NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाल दिया, तो उस केस में भी इथाइन रिएक्ट करेगा बट नॉट एल्कीन। वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसी है। इन जनरल कोई पूछता है तो हम बोलेंगे एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है तो एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, या H2Ni डाल रहे हैं तो भी एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव, या एसिड बेस रिएक्शन हो रही है क्योंकि इसका हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है। क्यों एक्टिव ज्यादा है? क्योंकि इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, CH बॉन्ड को जल्दी वीक कर देगा। कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, CH बॉन्ड को जल्दी से वीक कर देगा। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला इथीन इथाइन में से विच इज मोर एसिडिक या एक्टिव, तो ये एसिडिक पूछते हैं वैसे, तो बोलेंगे इथाइन। क्यों? इथाइन का जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच करके CH बॉन्ड को वीक कर देगा, तो इथाइन इज मोर एसिडिक देन इथीन। तो ये सब पता होना चाहिए इसके अंदर तुम्हें। तो इसकी रिएक्शंस या एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे करते हैं स्टार्ट से। जैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इथीन, प्रोपीन, और चलो ये ले लेते हैं, ये लिया और एक ये ले लेते हैं। इन पांचों एल्कीन्स को रिएक्टिविटी ऑर्डर में, रिएक्टिविटी पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर में, फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करो। अरेंज दीज एल्कीन्स इन ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी एंड देन रिएक्टिविटी। करो जल्दी से अरेंज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हाँ, निकाला किसी ने आंसर? निकाला किसी ने आंसर कि नहीं?
दक्ष एक बार आंसर बोल दे दोनों के। दक्ष सर 5 3 4 2 1 स्टेबिलिटी का 5 3 4 2 1 5 3 नहीं नहीं दक्ष 5 4 3 2 1 हाइपरजोशन निकाल के देखना, इसमें तो रेजोनेंस हो रही है, इसको तो अलग ही कर दे। इसमें वन साइड हाइपरजोशन है और दूसरा इसमें अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी होते हैं हाइपरजोशन के लिए तो प्राइमरी कार्बन आयन बन रहा है और टर्शियरी कार्बोकेटायन, इसलिए स्टेबल ज्यादा बोलेंगे इसको। 5 4 3 2 1 स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसका। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? इसका अपोजिट नहीं सेम, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं ना इसमें। इसमें जैसे H प्लस अटैक कर गया मान ले तो क्या बना? टर्शियरी कार्बोटाइन। नहीं समझा? इसमें अटैक कर गया H प्लस तो हाइपरजोशन भी और रेजोनेंस भी। आया समझ के नहीं? यस सर स्लो स्टेप के अंदर तो ये इस केस में सेम रिएक्टिविटी ऑर्डर है और सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ऐसा नहीं होता कभी भी, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी स्लो स्टेप के अंदर जो कार्बोटाइन बन रहा है वो स्टेबल बनेगा। 5 वाले में रेजोनेंस भी हो रही है और हाइपरजोशन भी हो रही है, इसलिए यहाँ से हाइपरजोशन, यहाँ से रेजोनेंस, इसलिए इस केस में रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑर्डर दोनों सेम आएंगे। 5 4 3 2 1। तो ये इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, तो उल्टे आंसर बोलता है हर कोई, तो ये ध्यान रखना चीज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको कर लेना ढंग से। नेक्स्ट है इसका, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 11th क्लास की रिएक्शंस की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनेगा एडिशन ऑफ Br2। एडिशन ऑफ Br2 मैंने लिया इथीन। इथीन में अगर मैं Br2 CCl4 ऐड करता हूँ, आंसर सबको पता है इसका, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज को, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आंसर क्या आएगा? एंटी एडिशन होता है इसमें। क्या होता है? एंटी एडिशन। कैसे होता है मैं वो भी बता दूंगा, अभी नोट कर लेना ये। CH2Br नीचे, CH2Br ऊपर, लाइक दिस एंटी एडिशन विल टेक प्लेस। एंटी एडिशन है ना, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें कि अगर सिस है तो क्या मिलता था? सिस में एंटी एडिशन तो क्या मिलता था? रेसीमेट। रेसीमेट मिलता। ट्रांस में एंटी एडिशन तो मीजो। हाँ, ये पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सही ना। CAR कार और टैम दोनों एक ही बात है, एक याद कर लोगे बाकी सारे याद हो जाएंगे। सिस में अगर सिन एडिशन तो क्या मिलता था? मीजो। ट्रांस में सिन एडिशन तो क्या मिलता था? रेसीमेट। उल्टा हो जाएगा इसका, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इसका। तो ये सब पहले हम कर चुके हैं, मैं इसे डायरेक्ट बताऊंगा मैं आंसर तुम्हें। पहले मैकेनिज्म नोट कर लेंगे इसका दोबारा। देखो इथीन है और Br2 अटैक कर रहा है, Br2 ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसके पास आया Br2 इस तरीके से, पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखकर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे और ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कुछ इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इसलिए टूटेगा बॉन्ड इसका, कुछ इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो बॉन्ड क्या होगा? इसका टूटेगा इस तरीके से, ये टूट रहा है बॉन्ड इसका, और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इधर, ये बनेगा और ये चीज आ जाएगी इसमें, Br CH2 Br प्लस, और ये ऐसे कुछ ऐसा बन जाएगा ये। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? ये इलेक्ट्रोफाइल था Br2, यहाँ पे ये चीज आ जाएगी ऐसी। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए किसकी तरफ? Br प्लस की तरफ, यहाँ से जो Br प्लस बन रहा है उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। डॉटेड दिखाना है, डॉटेड दिखा सकते हैं बॉन्ड, बस पाई का बॉन्ड। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट जब Br माइनस आएगा, अब Br माइनस अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या था? Br2। न्यूक्लियोफाइल क्या है? Br माइनस। ये इलेक्ट्रॉन का इधर इसकी तरफ, वैसे हम कार्बोटाइन देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन, स्लो स्टेप में बना है। नॉन क्लासिकल है कार्बोटाइन, क्योंकि अगर हेटेरोसाइक्लिक एटम आता है बीच में तो नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनता है, तो ये क्या है? नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, बनते हैं सर। अब Br माइनस एंटी साइड पे अटैक कर देगा, एंटी साइड पे Br अटैक कर देगा। Br आ गया, जैसे उसमें मैंने बताया था तुम्हें, कौन सा? ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन में मर्करी वाला कंपाउंड बनता था, तो वो भी नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनता था। तो ये आ गया फास्ट स्टेप। कोई डाउट किसी को मैकेनिज्म में?
किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो अब इसके साथ अगर मैं ये बता दिया मेरे पे Br2 इलेक्ट्रोफाइल है, Br माइनस क्या है न्यूक्लियोफाइल, Br2 इलेक्ट्रोफाइल है, Br माइनस क्या है न्यूक्लियोफाइल। अब ऐसे ही मैंने अगर ले लिया सपोज इथीन ही था कंपाउंड, मैंने Br2 CCl4 लिया अभी, अब मैंने ले लिया Br2 से H2O, तब क्या आंसर आएगा? मैंने ले लिया Br2 के साथ CH3OH, तो क्या आंसर आएगा? Br2 के साथ ले लिया मैंने चलो फिनॉल ले लिया, एक ही बात है, तो PHOH लिया ना, फिनॉल ले लिया, फिनॉल, तो क्या आंसर आएगा? या फिर इनका भी एंटी एडिशन होता है, ध्यान रखना, जैसे मैंने NOCl डाल दिया, जैसे मैंने ICl डाल दिया, I+Cl नेगेटिव, तो इनका भी क्या होता है? एंटी एडिशन, इनका भी एंटी एडिशन होता है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा? मेजर आंसर जो आएगा, अब इस केस में नोट कर लेंगे, मेजर आंसर आएगा इसका CH2Br नीचे और CH2OH ऊपर, ये मेजर आएगा आंसर, और माइनर में लगेगा CH2Br CH2Br एंटी एडिशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Br2, सही ना, इलेक्ट्रोफाइल तो Br2 ही है, क्लियर, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Br2, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है वो दो थे। जब मैंने Br2 H2O यूज किया तो इलेक्ट्रोफाइल तो तुम Br2 ही बोल दोगे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो थे हमारे पास, यहाँ पे Br माइनस भी था और H2O भी था, Br माइनस भी H2O भी। जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा, जैसे H2O, मिथेनॉल, फिनॉल, इस टाइप के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा, तो वो क्या करेगा? इस Br माइनस को चारों तरफ से सॉल्वेट कर देगा, वर्ड याद रखना, सॉल्वेट, ऑब्जेक्टिव में यही वर्ड आएगा, चारों तरफ से इसको सॉल्वेट कर देगा, H2O H2O H2O, इस तरह से H+ आयन जो है वाटर के, उसको चारों तरफ से कवर कर लेंगे। तो ये Br माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वाटर ही अटैक करेगा और आंसर OH आ जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं है? नहीं समझ आया? ये समझ आ गया कि नहीं? तो सॉल्वेट के बाद देखो ठीक से बताना। जब सॉल्वेट कर लेगा तो Br माइनस तो अवेलेबल ही नहीं है एक तरह से, तो H2O ही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और ट्राई करो इधर प्रोपीन ले लो, और ज्यादा बेटर रहेगा, निकालने में समझने में आसानी रहेगी। अगर प्रोपीन होगा तो Br यहाँ पे आएगा और OH यहाँ एंटी पोजीशन पे आएगा। प्रोपीन लेंगे तो आंसर ये आएगा, चेक कर लेंगे एक बार। अगर प्रोपीन है यहाँ पे तो CH3 CH2Br और यहाँ OH, समझे कि नहीं? ये एंटी एडिशन ऐसे होगा, और माइनर वाला बना लेना खुद। और ऐसे ही नेक्स्ट वाले में आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट वाले में आंसर क्या आएगा? एक जगह Br, एक जगह CH3। हाँ, OCH3, एक जगह आ गया Br और एक जगह OCH3, ये मेजर, माइनर में दोनों Br, फिनॉल में OPH आ जाएगा, CH3CH OPH आएगा एंटी पे, और CH2Br। NOCl में NO+ है, Cl माइनस, NO+ Cl माइनस, तो एक जगह आएगा NO लास्ट में और यहाँ Cl। ICl में I+ है, Cl नेगेटिव, एंटी एडिशन। ये समझ आ गई बात है कि नहीं? ये सबको समझ आ गया कि नहीं? हाँ इधर मिथेनॉल अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस नहीं, इधर फिनॉल अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, एंटी एडिशन होता है इन सबका, सही ना, इन सबका क्या है? एंटी एडिशन। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट, अगर मान लो इथाइन होता ना, इथाइन में डाल दिया मैंने Cl2+H2O, इथाइन में Cl2+H2O डाल दिया, तो इसमें दो बार आता है, ये आंसर आता है इसका। इसका आंसर आएगा CHO और CHClCl, ये आंसर आएगा। जैसे पहले डाला Cl2+H2O मतलब HOCl, एक तरह से HOCl, ये अटैक करता है, OH माइनस Cl+, तो ये आया पहले CH, डबल बॉन्ड दिखाना पूरा मैग्नेस के साथ, चलो मैग्नेस छोड़ दो उसमें, अभी टाइम नहीं है इतना। Cl लगाया और प्लस आएगा, प्लस पे आ जाएगा OH, पहला तो अटैक कर गया ऐसे। दूसरे वाले केस में अब जब Cl+ अटैक करेगा, अब जब इसमें Cl+ अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, इधर गए तो ये आया प्लस OH Cl Cl,
और अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर गए तो आएगा OH प्लस Cl। ये आया। कौन सा कार्बोनाइल स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड? विच वन इज मोर स्टेबल? कौन सा स्टेबल ज्यादा है? बोलो जल्दी। चलो देखो फिर, स्टेबल ज्यादा है फर्स्ट वाला। रीजन क्योंकि प्लस की इस O के साथ क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग, तो दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर, दिस इज मोर स्टेबल। तो इसलिए इधर O चार्ज दोबारा आएगा और एक ही कार्बन पे जब 2 O आएंगे तो अनस्टेबल होगा, वाटर लूज कर देगा। तो आंसर आ जाएगा CH माइनस H2O। तो ये आंसर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी। CH Cl2 ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको कर लेना। इसमें अगर Cl2 और H2 ऐड करते हैं तो Cl2 और H2O, और इसी में तुम ऐड कर सकते हो, खुद ट्राई करना। इसमें ऐड कर सकते हो तुम, जैसे एसिटिक एसिड तो क्या होगा, मिथेनॉल ऐड करोगे तो क्या होगा, तो ये खुद ट्राई करना एक बार। इसमें H प्लस और CH3, पहले केस में आंसर क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH OCOCH3। दोबारा ऐड करोगे तो यहीं पे जहां पे OCOCH3 पहला आया है वहीं दूसरा भी आएगा। ऐसे ही इसके अंदर मिथेनॉल ऐड करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3। ये रिएक्शन दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो एसिटिक एसिड और मिथेनॉल के साथ भी रिएक्शन कर लेना है। नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट लिखोगे इसमें, अगर मैंने इथीन में डाला, सपोज ये 12th वाले बच्चों के आंसर भी निकलने चाहिए इसके। मैंने डाला इसमें NaIH2SO4, NaI या Ki, कोई भी डाल सकते हैं, NaI या Ki, साथ में H3PO4, और डाला इसमें NaCl प्लस H2SO4, NaCl प्लस H2SO4। चलो ये भी लिख लो, NaBr प्लस H2SO4, NaBr प्लस H2SO4। करो जल्दी, आंसर क्या आएंगे बताओ जल्दी से। निकाला किसी ने आंसर? दक्ष आंसर बोलने हैं इनके, दक्ष। चलो देखो उधर,
देखो NaI प्लस H2SO4 अगर है, ध्यान देंगे NaI प्लस H2SO4 है तो क्या मिलेगा इसमें, पी ब्लॉक में पढ़ा हुआ सबने, या NaCl प्लस H2SO4 है। तो यहाँ पे तो वीकर एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड को डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी और HCl मिल जाएगा इसमें। क्या मिल जाएगा, वीकर एसिड HCl बाहर निकल गया। इधर क्या है, I माइनस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, H2SO4 यहाँ पे काम कर जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो इसलिए I2 मिल जाएगा यहाँ पे, इसमें I2 मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास Na के साथ H3PO4 है तो वो इतना अच्छा नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसलिए इसमें HI मिल जाता है, एक्सेस में लेते हैं H3PO4 को तो HI मिल जाता है इसमें। और NaI के साथ NaBr के साथ अगर H2SO4 है तो भी Br माइनस भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो Br2 मिल जाएगा। इसलिए जिसमें I2 मिला उसमें दोनों I लगा देना, यानी इस केस में आंसर आ जाएगा I ऊपर और I नीचे, एंटी एडिशन। NaI प्लस H3PO4 में HI अटैक कर रहा है तो मार्कोनिकोव रूल से HI का एडिशन कर देंगे, CH3CH2I मिल जाएगा। और NaCl प्लस H2SO4 में HCl मिल जाएगा, मार्कोनिकोव रूल से HCl का एडिशन कर देना। हालांकि इसमें मार्कोनिकोव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है। और NaBr प्लस H2SO4 में NaBr प्लस H2SO4 में क्या मिलेगा, Br2। NaBr प्लस H2SO4 में भी Br2 मिलेगा, इसलिए दोनों जगह Br लग जाएगा और एंटी एडिशन, Br नीचे Br ऊपर। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को डाउट है इन रिएक्शंस में? नहीं सर। तो ये यहाँ पे खत्म हो गई रिएक्शंस इसकी Br2CCl4 के साथ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। कई बार न्यूक्लियोफाइल विद इन द कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उस केस में दूसरा Br माइनस अटैक नहीं कर पाता और जो अंदर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वही अटैक करेगा, जो अंदर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वही अटैक करेगा। तो इसके भी क्वेश्चन मैं लूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान देना है। जैसे एक ट्राई करना है तो इसको ट्राई कर सकते हैं Br2 के साथ।